अपने जगह पर बैठ जाए, आगे की कथा का श्रवण करेंगे क्योंकि गोवर्धन लीला तक पहुंचना है और महाराज भाई प्रसंग बहुत लंबे लंबे खींचते हैं, इसलिए गोवर्धन लीला तक जरूर पहुंचना है क्योंकि 56 भोग तैयार है, गोवर्धन जी के 56 भोग लगेगा। आप सभी अपने दोस्त स्थान पर बैठकर आज की कथा का आगे का आनंद ले। महाराज अभी आप लोगों ने बड़ा आनंद के साथ नंदघर आनंद मनाए, उत्सव 100 बार बधाई। और हमको लगता है कि शर्मा जी आज बूढ़ों में भी जवानी भर दिए, बल्ब आ गया है, तो हम कथा कहते रहेंगे और आप लोग उकसाना नहीं है, इसलिए पहले हमने गवा दिए 2-3 बधाइयाँ। अब एक भी बधाई नहीं गवाएंगे, अब कथा करेंगे भाई, क्योंकि जंक्शन पहुंचना है ना, अब जंक्शन बहुत दूर है, कथा भी सुनना है। यहाँ तो बधाइयाँ चल रही थी, सब नाच गा रहे थे और लाला रो रहा था, लाला के रोने कोई आवाज ही नहीं सुन रहा था। रुजताने क्षिप्त में तम संशयः। भगवान रोते रोते अपना पांव फैलाए और अड़ाड़ा धुकी और छकड़ा आए, उल्टा उलट गयो और असुर दबा रहा था कन्हैया को, असुर दब के मर गए। देखो भाई, ये विपत्ति क्यों आ जाती है जब हम उत्सव मनाते। उत्सव का अर्थ क्या है? उत्सव, उत मतलब समीप, सव मतलब प्रकट। भगवान आपके समीप प्रकट है और हम भगवान को देख करके भूल जाते हैं, संसार के ही हम लोकाचार में रहते हैं, इसलिए विपत्ति आ जाती है। यही बात हुआ यहाँ। मैया गोपगढ़ गोपियां सब आगे के व्यवहार में लग गई, लाला को उत्सव मना रही और लाला को भूल गई, तो विपत्ति ये सक्टासुर आ गया। अब मैया देखी क्यों ये मेरा छकड़ा कौन उल्टा दियो, तो वही लाला को बाल बाल सखा बैठे थे, अरे मैया ये तेरो लाला ही तो सकट उल्टा दियो है। मैया कह दी दारी के ये ब्रज की गाली है। मैया कह दारी के मेरे छोटो सो लाला इतने बड़ा सकट को कैसे, छकड़ों को कैसे उल्टाएगा। ग्वाल वालों ने कही मैया अभी तो तू लाला के भगवत्ता नहीं देखी, अभी कुछ दिन अब लाला को बड़ा होने दो ना। और जो तेरो ये वृक्ष मलार्जुन के खड़े हुए ना द्वार पे, तो ये अभी उखाड़ के फेंकोगे तब पता चलेगा। मैया देखो बच्चे हैं सच्चे, भले दिल के हैं कच्चे, बच्चे जो देखेंगे वही बात मानेंगे। जैसे एक बार एक व्यापारी एक बेटे के पिता का कुछ उधारी लेने आ रहा था, वो देखा कि वो व्यापारी आ रहा है, उसने अपने बेटा को बुलाया, बेटा इधर आ, तू कहना कि पिताजी पूछे, कहते घर में नहीं है, मैं छुप जाता हूँ, अब तेरे को फिर हमने मिठाई दूंगा। अब बच्चा को मिठाई के लोलुपता में कुछ भी झूठ बोलवा लो और बालक जो कहोगे वही बोलेगा। तो महाराज वो व्यापारी आया और कहा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो कहा कि पिताजी मेरे को बुलाए, जो जो कहा वो बता दिया। तो बच्चे हैं सच्चे, भले दिल के हैं कच्चे, जो बच्चों को कहोगे वही बताएंगे। तो महाराज ये ग्वाल वाल जो देखेंगे वही बताएंगे, झूठ नहीं बताएंगे। आज हम लोग कोई बात छुपा लेते, कहते कुछ है करते कुछ है। और ये सक्टासुर मारा गया। सुखदेव जी कहे राजन, एक दिन मैया लाला को दूध पिला रहे थे और लाला में पता नहीं कहां से इतना भार आ गए और मैया लाला के भार को वहन नहीं कर पाई। मैया ने लाला को जमीन में रखी और जैसे अंदर गई घर के काम काज करने, उसी समय बहुत बड़ा तूफान आ गयो। अब तो कोई सब ग्वाल वाल सब अपने अपने घर में खिड़की लगा के किवाड़ी लगा करके आंख मल रहे। कोई कह रहा चक्करदार हवा आया, कोई कह रहा कि अरे आंधी तूफान आ गयो है, कोई कहते काली आंधी आ गयो है। और मैया कही हे भगवान मेरे लाला तो बाहर है, हे प्रभु मेरे लाला का रक्षा करियो। और वो चक्करदार हवा आया और वो तृणावर्त था, तृणा मतलब घास उड़ाने वाला, और लाला को उड़ा के आकाश मार्ग में ले गया। और जब मैया लाला के वजन को नहीं सहन कर पाई, ये असुर लाला के वजन को कैसे सहन करेगा।
और ये सोचने लगा, अरे मैं तो कोई नील वर्ण समझ करके पत्थर तो नहीं पकड़ लिया। भगवान ने सोचे कि ये तो अब मरने वाला है, और भगवान इसका गला खींच करके झूलने लगे, गला दबाने लगे भगवान, और ये ध्यान पत्थर कर रहा। आज हम लोगों की यही स्थिति है, हम लोग ध्यान भगवान का करते हैं, भगवान के समीप रहते हैं, लेकिन आंख बंद करते संसार दिखाई देने लगता है। हम लोग संसार के ध्यान व्यस्त रहते हैं। तो भगवान देखो गीता में कहते अंते मति सा गति, जैसा आपका मति होगा वैसे आपकी गति होगी। भगवान के पत्थर का ध्यान जरूर किया है, इसको पत्थर पे दे मारूंगा। और वही नंद भवन के पास एक बहुत बड़ा पत्थर था, और भगवान इसको पत्थर पे दे मारे, और ये नमो नारायण हो गया। बोलो राधे 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 राधे। ये महाराज सक्तासुर कौन था और तृणावर्त कौन था? यह है सक्तासुर, हिरणाक्ष का पुत्र, उत्कल नाम का दैत्य था। इसने महर्षि लोमस ऋषि के आश्रम में इनके बगीची को पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसके पीठ में खजुली आई और ये पेड़ से खजुलाने लगा, इनका पूरा वृक्ष धराशायी हो गया। तो महाराज उसी समय महर्षि लोमस ने कहे, ये तेरी दुष्टता, मेरे सब वृक्षों को नष्ट कर दिया, मेरे वृक्षों को गिरा दिया, तेरा शरीर पात हो जाए, शरीर गल जाए, गिर जाए। अब महाराज चरणों में गिरा, महाराज मैं बिना शरीर के रहूंगा तो असुर के रूप में तू रहेगा, बिना शरीर के मेरा उद्धार कैसे होगा? तो बोले द्वापरांत में 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण का जब जन्म होगा, और भगवान को जैसे स्पर्श करेगा तेरा उद्धार हो जाएगा। आज इसका उद्धार हुआ है। बोलो राधे राधे राधे। वात देहस्तुते भूयात् व्यतीते चासंतरे वैवस्वत्मन्वन्तरे मुक्तिर्भविता च पदाहरे। और महाराज तृणावर्त कौन था? ये पांडु देश का प्रभावशाली राजा सहस्राक्ष था। और एक दिन ये गंधमादर पर्वत पर आके स्त्रियों को ऐसा विहार कर रहा था। उसी समय दुर्वासा जी समाधिस्थ में थे और इनकी समाधि खुल गई। बोले दुर्मते तेरी ऐसे विहार, या तू हवा के रूप में सुर हो जा। बोले महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले जब भगवान कृष्ण को तू उठाएगा तभी तेरा उद्धार हो जाएगा। आज इसका उद्धार हुआ महाराज। दृष्टवा चको नृपतिम सुसाप स्फुरिताधरः असुरो भावपापिष्ट योगात् भ्रष्टो भुवं व्रजः। अब सुखदेव जी कहे भगवान का नामकरण भी होना चाहिए, ये नामकरण भी एक संस्कार है, तभी तो मैया लाला को पुकारेगी नाम लेकर के। तो सुखदेव जी कहे राजन गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः व्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। सुखदेव जी कहे राजन ये गर्गाचार पुरोहित किसके हैं? यदु नाम सु महातपर, वसुदेव के पुत्र हैं, वसुदेव के पुरोहित हैं, और सुमहातप महान तपस्वी हैं। और ब्रजम जगाम ये ब्रज में आए, लेकिन किसके प्रेरणा से आए? वसुदेव प्रचोदित है, वसुदेव की प्रेरणा से ब्रज में आए, गोकुल में आए। तो वसुदेव जी कहे कहाँ जा रहे महाराज? बोले नंदगांव। बोले अच्छा वहां जाना, तो मेरे लाला पल रहा वहां नंद बाबा के यहाँ, उसका नामकरण कर देना। अब तो नंद बाबा को पता चला गर्गाचार्य आए हैं, तो वसुदेव नंद बाबा बड़ा स्वागत सत्कार किए और बोले बहुत बढ़िया मौका है, आप आ गए तो मेरे लाला का नामकरण कर दो। बोले मैं लाला का नामकरण करने तो आया हूँ, लेकिन यदि हमें नामकरण कर दिया और आपके पुरोहित को पता चल गया तो फिर नाराज नहीं हो जाएंगे? आजकल हम लोगों में भी बड़ा ईर्ष्या द्वेष है, दूसरे के चेला को पटा लो तो कहे महाराज आपकी कैसे हिम्मत, हमारे चेला को हमारी क्या कमी है? तो महाराज नंद बाबा कहे नहीं हमारे सांडिल मुनि तक गऊ
तो जो बहुत साधारण रहता है ना, तो कहते हैं गऊ है भाई, गाय है, गऊ माता। ये गऊ माता किसी को नहीं मारती, गऊ है, साधारण को कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा चलो, तो ऐसा है नंद बाबा कि नामकरण करें तो ज्यादा धूमधाम से नहीं करें। अभी धूमधाम से किए ना तो देखो कुर्सी तो इधर तो भर गई, लेकिन इधर अभी कुछ लोगों को पता नहीं चला है, क्योंकि हो सकता है इधर के लोग कंस के नगर के हैं का, तो कंस के डर के मारे आए नहीं है। इसलिए ज्यादा शोर शराबा करोगे ना, कंस के कान में जैसे भनक पड़ेगी ना, तो वैसे ही वो फिर नामकरण का वो तो मरवा देगा। इसलिए नंद बाबा समझ गए कि चलो ठीक है, गौशाला में किया जाए। देखो जहाँ गौशाला है, गौशाला, ये गौ, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये भी आज हमारे पास एक आए थे, प्रेस वार्ता हुआ है, तो हमने अपनी जो राय है और मेरी परिकल्पना है उसको मैंने उनके सामने व्यक्त किया है कि हमारी ये पुकार है, पहली बात गौ को पशु नहीं मानो। यही मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री थे, तब वो कहे कि हम गाय को पशु घोषित कर दूं, राष्ट्रीय पशु। हमने कहा मूर्खों, आप लोगों को क्या पता, गाय कभी गाय पशु है क्या? भगवान राम मनुज है क्या? तुलसी साधारण पौधा है क्या? गंगा साधारण नदी है? आप लोग आइए, कथा सुनिए तो पता चल जाएगा गाय कौन है। गाय माता है, बोले गौ माता की। गाय केवल हमारी माता नहीं, गाय पूरे विश्व की माता है। देखो माँ हमको दूध पिलाती है, और गाय हमारे माँ को भी और बेटा को भी पिलाती, इसलिए गाय माता है। एक मास्टर ने अपने बेटा को, एक मास्टर ने एक बालक ने गौ माता पर लेख लिखना था, तो उसने लिखा कि गाय हमारी माता है, बस इतने लिखा हुआ, आगे से कुछ आता नहीं। गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। तो जांचने वाला ने क्या लिखा कि बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। तो महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय हमारी भर नहीं, गावो विश्वस्य मातरः है, गाय पूरे विश्व की माता है। और जब ब्रह्मा जी गौ का निर्माण कर रहे थे, उस समय 33 करोड़ देवताओं को आवाहित किए। 2 देवी बच गई, एक तो लक्ष्मी और दूसरे गंगा मैया। ये दोनों दौड़ करके ब्रह्मा के पास गए और कहे पितामह, आप सभी देवताओं को गौ में स्थान दिए, हम वंचित रह गई 2 देवी। उसी समय गौ माता ने पूछ उठाई, अब गौ माता मूत्र की, इसमें गंगा कही, इसमें हमारा वास है। गाय के मूत्र में गंगा का वास है। जो गोमूत्र रोज सेवन करता है वो निरोग रहता है। महाराज मैं अपने प्रत्यक्ष देखा, अपने आंख से मैंने किया भी हूँ। हमारा जब जो आश्रम गोवर्धन में बन रहा है गिरिराज जी की तलहटी में, तो वहाँ एक माता नेपाल की आई और वो भागवत मेरी कराई, वही हमारे आश्रम के बगल में दूसरे आश्रम में। और वहाँ कोई श्रोता नहीं, वहाँ केवल वही माई, संगीत वाले भी वही से, एक ढोलक और एक पेटी वाले बस, और एक पंडित पाठ की पूजा के लिए। वो माता, वहाँ 2 गौ माता थी, उसको बाहर निकाले और वो गौ माता के मूत्र से स्नान करे, ऐसे पूरे छीटा ले और नृत्य करे। वो मैं उसका भाव देखा गौ माता के प्रति। और हमारा पांव इधर सूजन था, तब मेरे को बोली कि महाराज आप जब तक है यहाँ 7 दिन तक गौ का मूत्र पीजिए। और मैं पिया, मैं कोई बात ऐसे नहीं कर रहा, मैं गोमूत्र पिया, व्यास पीठ बैठा हूँ, गोमूत्र मैंने पिया हूँ। और मेरा उसी समय तत्काल सूजन घट गया। ये सच्ची घटना है। गौ माता
देखो हमारे जीवन में गौ माता सब कुछ देती है, गौ माता सब उपयोगी है। गाय मूत्र भी, गोबर भी, मट्ठा, छाछ, दही, लस्सी, क्या क्या नहीं दे रही गौ माता। लेकिन गौ माता कहती कि हमको सूखे घास खाने दो और मेरे को क्यों कटघरे में ले जाते हो और जाके हमको कत्ल खाना में ले जाके कटवा क्यों देते हो। मैं अपने बच्चा को दूध न पिला के आपको दूध पिलाती हूँ, लेकिन तो भी हमको क्यों नहीं जीने दे रहे हैं। और जो गौ हत्या करता है वो सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हमारी ये पुकार है, जितने कत्ल खाने हैं, वैध अवैध जितने भी हैं, वो सब बंद हो जाए। और जो गौ माता को ले जाके काटेगा उसको मैं स्वयं आज उनके लिए कत्ल खाना होना चाहिए और उनको काटना चाहिए, तभी हमारी गाय बचेगी। और हमारा जब गाय बचेगी तो मेरा देश बचेगा। सबसे पहले गाय है, बोले गौ माता की। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। 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 हम सब इस दुनिया में, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। गौ माँ के सिक्कों पर धरती ये भारी है। गौ माँ के सिक्कों पर धरती ये भारी है। बोले शिव शंकर की अनंती की सवारी है। बोले शिव शंकर की नंदी की सवारी है। नंदी के बिना भोले, नंदी के बिना भोले असवार कहाँ होंगे। नंदी के बिना भोले असवार कहाँ होंगे। गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गौ माँ की महिमा क्या तुझको बताऊं मैं। गौ माँ की मेहरबानी क्या तुझको बताऊं मैं। और नहीं शक्ति है मुझ में इसको लिख पाऊं मैं। नई शक्ति है मुझमें इसको लिख पाऊं मैं। जब मान रहेगी तो, याद है। जब मान रहेगी तो फिर लाल कहाँ होंगे। जब माना रहेगी तो फिर लाल कहाँ होंगे। गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ